क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी की हार और नाकामियों को सफलता की बुलंदियों में बदल सकता है? क्या कभी आपको लगा है कि सपने देखना बेकार है क्योंकि आप उन्हें हकीकत में नहीं बदल पाएंगे? सोचिए, अगर आप बार बार हार का सामना करें फिर भी आप अपने सपनों के पीछे दौड़ें तो क्या होगा? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने अपना सफर शुरू एक स्कूल टीचर के प्रोफेशन से किया और आखिरी में दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। ये कहानी है जैक मा की और ये कहानी खास है क्योंकि ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, एक सपने को जीने और उसे सच करने की है। उनकी कहानी आपको इंस्पायर करेगी कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आपको कभी रुकना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं जैक मा के इस अद्भुत सफर का सफरनामा जो आपकी सोच को बदलने का दम रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है एक छोटी शुरुआत से बड़े काम कैसे होते हैं और कैसे विश्वास और संघर्ष से दुनिया बदली जा सकती है। आज दुनिया भर में नाम कमाने वाले जैक मा की शुरुआत बहुत ही ज्यादा हम्बल थी। उनका जन्म सुई वैन काय और माँ लाइफा के घर हुआ। उनके दोनों पेरेंट्स वैन काय और लाइफा म्यूजिशियंस थे। चीन के नक्शे को ध्यान से देखें तो दूर साउथ ईस्ट चाइना सी तक फैला हुआ नजर आता है। उसी के किनारे पर एक शहर है जिसका नाम है हैंगजो, जहाँ जैक मा का जन्म हुआ था। जब जैक मा जन्मे तो उनका नाम रखा गया मा युन। उनके पेरेंट्स वेंकाई और लाइफा म्यूजिशियंस होने के साथ साथ स्टोरी टेलर भी थे। नन्हे जैक मा हैंगजो शहर में एक मुश्किलों भरा जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अलग था। वो थी उनकी क्यूरियोसिटी। उनके पेरेंट्स को ये क्यूरियोसिटी नजर आती थी और एक समय पर जैक की ये स्टोरी पेरेंट्स की स्टोरी टेलिंग स्किल्स पर भी भारी पड़ने लगी थी। माँ बाप की कहानियां खत्म हो गई थी, लेकिन बच्चे के सवाल नहीं खत्म होते थे। ये देखते हुए जैक मा को इंग्लिश सिखाई गई और कहा गया कि जाइए और टूरिस्ट से इंटरेक्ट करिए। हालांकि स्कूल के बाहर भले ही वो कितना भी बढ़िया क्यों ना कर रहे हो, जैक स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थे और प्राइमरी स्कूल एग्जाम्स में 2 बार फेल भी हुए। हाई स्कूल तक गाड़ी और भी ज्यादा डिरेल हो गई। कई बार की कोशिशों के बाद वो मुश्किल से हाई स्कूल पास कर पाए। उन्होंने आखिरकार हाई स्कूल तो क्लियर कर लिया, लेकिन बहुत अटेम्प्ट्स और प्रिस्क्राइब्ड एज से आगे बढ़ जाने के कारण जैक को कोई भी कॉलेज एडमिशन देने को तैयार नहीं था। साथ ही जब वो चीन के काओ एग्जाम में बैठे तो वो बुरी तरह से फेल हो गए। ये एग्जाम इंडिया के CUET जैसा है, जहां सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एक साथ एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैक मा इस एग्जाम में बुरी तरह से फेल हुए और यहाँ तक कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो उनके सिर्फ 1 मार्क्स थे। अब यहाँ से हायर स्टडीज के लिए उनके सामने एक ही ऑप्शन था, एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन बिना मन मारे। इस पूरे सिनेरियो को एक नई शुरुआत की तरह देखकर जैक मा की ये रिस्टार्ट करने की ताकत और खुद को दोबारा से डेडिकेट कर देने की कला आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाली थी। जैसे तैसे जैक ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन अब उनके सामने एक और चुनौती मुंह बाई खड़ी थी। जॉब मार्केट उनके लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने 30 से ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई किया और हर जगह रिजेक्ट हुए। एक रिजेक्शन तो बहुत ही अजीब था, इतना अजीब कि किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर इस इंसान की किस्मत इतनी बुरी क्यों है। हुआ ये कि जब KFC होंगजो आया तब उन्हें 23 एम्प्लॉयज चाहिए थे। उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, इसे केवल 24 लोगों ने भरा। उन 24 में से 23 लोग हायर हो गए और जो एक इंसान हायर नहीं हुआ वो थे जैक मा। रिजेक्शन उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, चाहे पुलिस जॉब्स हों या फिर गवर्नमेंट जॉब्स, उन्हें हमेशा रिजेक्शन ही मिलता रहा था। लेकिन ये वाला रिजेक्शन बहुत बुरा था। जरा सोचिए, आप 24 लोगों के साथ रेस में दौड़ते हैं और 24वें नंबर पर आते हैं। ये सोचकर ही कितना एम्बैरेसिंग लगता है। हालांकि ये सब होने के बावजूद जैक ने हिम्मत बनाए रखी। जैक हमेशा सोचते थे कि शायद मेरा समय अभी नहीं आया। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और मौके तलाशते रहे। यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर रिजेक्शन के बाद उनका विश्वास और मजबूत होता गया। हर नो उनके लिए एक नई डायरेक्शन बन गया। ऐसी ही एक डायरेक्शन थी USA की, एक ऐसा देश जो उनके शहर होंगजो से लगे समुद्र की दूसरी तरफ था। जैक मा को काम की तलाश में USA जाने का मौका मिला। साल चल रहा था 1995 और जैक मा को वहां नजर आया इंटरनेट। इंटरनेट ने जैक को हैरान कर दिया। वो चीन आए और इससे जुड़ा कुछ करने की सोचने लगे। हालांकि वो जिसे भी इंटरनेट के बारे में बताते तो लोग यही कहते, इंटरनेट ये क्या होता है। लोगों की हंसी के बीच जैक को अपनी कॉलिंग मिल चुकी थी। वो जानते थे कि अगर दुनिया बदलनी है तो नए रास्ते खोलने होंगे। उन्होंने सोचा, अगर इंटरनेट दुनिया के अलग अलग कोनों को जोड़ सकता है तो क्यों ना इसे व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक सिंपल आइडिया था, लेकिन उसके पीछे एक सपना था जो आगे चलकर एक क्रांति में बदल गया। किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि हर बड़ा सपना एक छोटी फाउंडेशन से शुरू होता है।
हालांकि इस तरह के कोर्स में वो अक्सर ये कहना भूल जाते हैं कि इस छोटी फाउंडेशन के लिए भी कई बार बहुत सारा खर्चा करना पड़ जाता है। अपने आइडिया को एक प्लान में कन्वर्ट करने और ये छोटी फाउंडेशन बनाने के लिए भी जैक मा को पैसों की जरूरत थी, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि पूरे $20,000। अर्ली 2000s में यह रकम बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हालांकि दोस्तों और परिवार से उधार लेकर जैक मा ने अपने आइडिया को प्लान में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा गया अलीबाबा। बातचीत की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जैक मा के पेरेंट्स स्टोरी टेलर्स थे और जैक को कहानियां सुनाते थे। उन्हीं में से एक कहानी अलीबाबा और 40 चोर की कहानी से प्रेरणा लेकर ये नाम रखा गया। इस कहानी में होता यह है कि अलीबाबा नाम के एक बूढ़े आदमी के पास खजाना होता है। जैक मा के अलीबाबा के पास भी ऐसा ही एक खजाना होगा। आम भाषा में कहें तो यहाँ हर चीज अवेलेबल होगी और ये बनेगा दुनिया के सबसे शुरुआती ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक। हालांकि ये सबसे पहला नहीं था क्योंकि अमेज़न की स्थापना 1994 में हो चुकी थी, लेकिन अमेज़न की स्थापना हुई थी यूएस जैसी एक ओपन माइंडेड सोसाइटी में। वहीं 1999 में चाइना में एक ई कॉमर्स कंपनी शुरू करना लोगों को मजाक लगता था। इंटरनेट लगभग ना के बराबर था, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स नहीं थे और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। सबने कहा यह इम्पॉसिबल है, लेकिन जैक का विश्वास मजबूत था। उन्होंने अपने 18 करीबी दोस्तों और कलीग्स को मनाया और उन 18 लोगों ने जैक के ही अपार्टमेंट से काम करना शुरू किया, एक शेयर्ड ड्रीम के साथ। जहां एक तरफ यूएस बेस्ड ई कॉमर्स जायंट्स बड़ी कॉर्पोरेशंस पर फोकस करते थे, जैक ने छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस को अपलिफ्ट करने का मौका देखा। जैक को नौकरी की तलाश में चीन की गली गली घूमकर ये समझ आ गया था कि छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा सफर करते हैं, उनका मार्जिन कम होता है, उनकी लाइफ हार्ड होती है और साथ में उनका स्टॉक भी हमेशा खत्म रहता है। जैक ने अपने प्राइमरी कस्टमर बेस के तौर पर छोटे ट्रेडर्स को चुना। लोगों को ये पता लगा तो लोग बहुत हंसे। जैक मा पूरे एक ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे थे, उसे बदलने जा रहे थे। लोगों का हंसना जायज था, लेकिन जैक का जवाब था, अगर हम उन्हें पैसा कमाने में मदद करें तो हम भी पैसा कमाएंगे। अलीबाबा का कॉन्सेप्ट सिंपल था, छोटी दुकानों और बिजनेसेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सके। ये आइडिया तब इतना रेवोल्यूशनरी था कि लोग समझ ही नहीं पाए, लेकिन जैक ने इसे एक मिशन बनाया और हर रोज अपनी टीम के साथ मिलकर इस सपने को सच करने में लग गए। अलीबाबा के शुरुआती दिन बिल्कुल आसान नहीं थे। इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर था। उस समय के कॉम्पिटिटर्स हेल्दी कंपटीशन तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे, लेकिन जैक के पास एक स्ट्रेटेजी थी जो किसी और के पास नहीं थी। जब दूसरे कंज्यूमर कॉस्ट्स को कम करने पर फोकस कर रहे थे, अलीबाबा का गोल सिंपल था, बिजनेसेस को ग्रो करना। जैक ने अपनी पूरी एनर्जी अपनी टीम में लगाई और उनके साथ अपना ऑप्टिमिज्म शेयर किया। हमारे सपने हमारे डर से बड़े हैं, वो अपनी टीम को बार बार याद दिलाते। धीरे धीरे अलीबाबा ने लोगों के बीच नाम कमाया। अर्ली 2000s तक जैक ने ग्लोबल इन्वेस्टर से सिग्निफिकेंट फंडिंग सिक्योर की, जिनमें सॉफ्ट बैंक के साथ एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप भी शामिल थी। जैक के लिए ये फंडिंग सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनके सपनों की और उनकी मेहनत की वैलिडेशन थी। वैसे फन फैक्ट ये है, सॉफ्ट बैंक को अलीबाबा में इन्वेस्ट करते समय ये एक नॉर्मल फंडिंग लग रही होगी, लेकिन साल 2000 में इन्वेस्ट किए गए $20 मिलियन आज की डेट में $57 बिलियन बन चुके हैं। हालांकि अब हम मेन टाइमलाइन पर लौटते हैं। जैक मा का विजन यानी कि अलीबाबा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे थे। ईबे जैसे राइवल्स चाइनीज मार्केट में अपने शक्तिशाली रिसोर्सेज के साथ मौजूद थे। सब कुछ अलीबाबा के अगेंस्ट था, लेकिन जैक का रिस्पॉन्स क्लासिक था। वो अपने साथ काम करने वालों से कहते थे, कभी ऐसी बैटल मत लड़ो जो तुम आसानी से जीत सकते हो। ईबे से डायरेक्ट उलझने के बजाय अलीबाबा ने चाइनीज कंज्यूमर्स और उनकी यूनिक नीड्स को समझा। रिजल्ट्स 2006 तक ईबे मार्केट से बाहर चली गई और अलीबाबा विजयी हुआ। जैक का एक और बड़ा चैलेंज था लोगों का ट्रस्ट जीतना। ऑनलाइन शॉपिंग एक नई चीज थी और लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल था, लेकिन जैक ने इनोवेशन और पेशेंस के साथ इस चैलेंज को भी पार किया। उन्होंने अली पे जैसा सिस्टम बनाया जो सिक्योर पेमेंट्स को इंश्योर करता था। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जो अलीबाबा की सक्सेस का कॉर्नरस्टोन बना। इसी तरह के लगभग हर छोटे बड़े कंपटीशन से लड़ते हुए, चाइनीज कस्टमर्स के दिलों में जगह बनाते हुए और खुद को ग्लोबल ले जाते हुए, आज के दिन अलीबाबा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक क्रांति बन चुकी है। ई कॉमर्स से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, लॉजिस्टिक्स से एंटरटेनमेंट तक, जैक मा की विजन ने बिजनेसेस का तरीका बदल दिया। जब अलीबाबा 2014 में पब्लिक हुआ तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ किया, $25 बिलियन रेज करके। जैक मा एक हाउस होल्ड नेम बन गए, सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि ग्लोबली।
लेकिन जैक मा को अलग बनाता है उनका सक्सेस का नजरिया। आज मुश्किलें हैं, कल और मुश्किलें होंगी, लेकिन परसों का दिन बहुत खूबसूरत होगा। उनका ये मंत्र दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है। अलीबाबा का स्कोप अब ई कॉमर्स की बाउंड्रीज से बाहर निकल चुका है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे टाओबाओ, मार्केट प्लेस और योकू से लेकर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस तक अलीबाबा एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। अलीबाबा का आईपीओ 2014 में हुआ और उसने दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड बनाया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं थी, ये प्रूफ था कि जैक मा का सपना अब पूरी दुनिया की रियलिटी बन चुका था। जैक का कहना है, सफलता का मूल मंत्र ये है कि आप हमेशा नए रास्ते ढूंढते रहो। उन्होंने सिर्फ अपने सपने को जीतने की बात नहीं की, बल्कि हजारों छोटी और मीडियम साइज्ड कंपनीज के लिए नए दरवाजे खोले। उन्होंने कहा था कि वो कमाएंगे तभी हम कमा पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। उन कंपनीज को सक्सेस मिली और साथ में जैक मा भी बढ़ते गए। आज की डेट में जैक मा की सिर्फ खुद की नेटवर्थ 25.6 बिलियन यूएस डॉलर्स है और उनके अपने ग्रुप अलीबाबा की नेटवर्थ 200 बिलियन यूएस डॉलर्स को पार कर चुकी है और आने वाले समय में ये सिर्फ बढ़ती हुई ही नजर आएगी। अब दोस्तों, ये तो थी नंबर्स और बिजनेस की बात। सवाल ये उठता है कि जैक मा की लाइफ से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं। देखिए, जैक मा की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि सपने देखो, उन पर काम करो और दुनिया बदल दो। उनकी जर्नी से कुछ की लेसन्स हैं जो हर किसी को याद रखना चाहिए। सबसे पहला ये कि रिजेक्शन से घबराओ मत। 24 लोगों की रेस में 24 में आने पर भी दोबारा खड़े हो जाओ और दोबारा रेस का हिस्सा बनो। हर रिजेक्शन एक नई अपॉर्चुनिटी है। जैक ने कभी अपने रिजेक्शंस को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। दूसरी सबसे जरूरी बात आप याद रख सकते हैं कि अपने सपनों पर सबसे पहले आपको खुद विश्वास करना होगा। उन्होंने जब इंटरनेट के जरिए व्यापार का सपना देखा तब दुनिया ने उस कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया, लेकिन जैक ने खुद पर विश्वास बनाए रखा और बूम, जो हुआ वो आप देख ही सकते हैं। जैक की इस जर्नी में सबसे ज्यादा फोड़ू आइडिया था उनकी छोटी कंपनीज को मदद करना। इससे यही सीखा जा सकता है कि जब आप सबके बारे में सोचते हो तब कुदरत आपके बारे में सोचती है और फिर पूरी कायनात आपकी मदद करती है। अगर जैक मा से सीखने की बात हो तो हार्डवर्क और पेशेंस तो लिस्ट में शामिल होंगे ही, लेकिन जैक मा की कहानी में सबसे अलग एक फैक्ट और है, और वो है उनका रिजिड ना होना। यानी कि वो फ्लेक्सिबल थे नई टेक्नोलॉजी को लेकर, नए आइडियाज को लेकर, और इसीलिए आप भी खुले मन से आइडियाज को परस्यू करें, ना कि ऑर्थोडॉक्स बनकर। आखिर में आपसे बस एक सिंपल रिक्वेस्ट दोस्तों, कभी हिम्मत मत हारना। जैक मा की जिंदगी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, कमेंट करके बताओ। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।